अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्यूजन। कल हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन के कुछ मेथड्स पढ़े थे। आज हम उन्हीं मेथड्स को थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन बेसिकली क्या था? ये एक टेक्निक सेपरेशन टेक्निक्स थी, ठीक है, एक्सट्रैक्शन टेक्निक थी, जिसके अंदर हम लोग क्रूड ऑयल में से जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स थे, यानी कि जो ड्रग्स थे एक्टिव, उनको हम सेपरेट आउट कराते थे, ठीक है। तो कहते हैं इन्फ्यूजन इज़ अ प्रोसेस और टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन विच इज़ यूजुअली यूज्ड फॉर सॉफ्ट नेचर ड्रग, यानी कि जो सॉफ्ट नेचर ड्रग होते हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। सो दैट द मेंस्ट्रुम कैन इजीली डिफ्यूज इनटू द ड्रग। मेंस्ट्रुम भी मैंने कल आपको बताया था, वो सॉल्वेंट्स होता है जिसके अंदर हम करीब ड्रग को बॉयल करते हैं या फिर उनको मिक्स किया जाता है, उसको मेंस्ट्रुम कहा जाता है। वो वाटर भी हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। तो वो कहते हैं कि कैन इजीली डिफ्यूज इनटू द ड्रग, यानी कि जो इजीली ड्रग के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, ड्रग के अंदर चला जाता है, यानी कि अब्जॉर्ब हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस ड्रग्स इजीली रियलाइज देयर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट इन द मेंस्ट्रुम। तो इसमें क्या होता है कि जो क्रूड ड्रग के, यानी कि ड्रग के जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं, उनको वो क्या करता है कि मेंस्ट्रुम के अंदर छोड़ देता है। द एक्सट्रैक्ट दैट आर फार्मुलेटेड थ्रू इन्फ्यूजन प्रोसेस हैव शेल्फ लाइफ ऑफ ओनली 24 सोर्स। कहते हैं कि यानी कि अगर इसको देखा जाए, इस प्रोसेस को, इन्फ्यूजन को, ओनली 24 आवर्स चाहिए होते हैं। और जो है ना अपना सारा एक्टिव इन मटीरियल जो होता है ना, वो मेंस्ट्रुम में यानी कि सॉल्वेंट में छोड़ देता है और फिर हम उसको एज एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। कहते हैं इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ दीज काइंड ऑफ एक्सट्रैक्ट फ्रेशली, यानी कि इस तरह के जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलते हैं उनको हमें फ्रेशली यूज़ करना होता है। जैसे हम फ्रेश जूस लेते हैं, ठीक है, विद इन 1 to 2 आवर हमें पीना होता है, उसके बाद उसका टेस्ट चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो भी कुछ ऐसी एक्सट्रैक्शन की एक प्रोसेस है। इसी तरह इन्फ्यूजन की पता चल गया 24 आवर के लिए बनता है, 24 आवर के अंदर अंदर, और उसको 24 आवर में ही हमें यूज़ करना होता है इस एक्सट्रैक्शन को, ठीक है। उसके बाद वो बात करते हैं अपरेटस, यानी कि इन्फ्यूजन के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, दरकार है, जो हमें अपरेटस में यूज़ होगी। सबसे पहले वो कहता है कि द मेन अपरेटस इन इन्फ्यूजन प्रोसीजर्स इज़ पॉट, इन्फ्यूजन पॉट, यानी कि जिसके अंदर हमने सॉल्वेंट डालना है। अ सिंपल बीकर, एक छोटा सा बीकर लेना है। कैन आल्सो भी यूज इंस्टीड ऑफ इन्फ्यूजन पॉट, ठीक है, यानी कि बीकर की जगह हम इन्फ्यूजन पॉट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बीकर ले लें, कुछ भी ले लें। फिर बंसन बर्नर लेना है हमने, जिसको हमने हीट देनी होती है जिससे ना, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि फ़िल्टर पेपर लेना है हमने, और फिर बीकर लेना है। 3 चीज़ें लेनी है। बीकर के अंदर हमने सॉल्वेंट डालना है, बर्नर से हमने इसको हीट देनी है, फिल्टर पेपर से हमने इसको एक्सट्रैक्ट कराना है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कराना है। अब हम प्रोसीजर पढ़ते हैं, फिर हमें ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएगी। प्रोसीजर के अंदर वो क्या कहता है? प्रोसीजर में वो ये कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर ऑफ द ड्रग इज चेक। सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्या इसकी सॉफ्ट नेचर है या नहीं है। कहते हैं इफ़ द नेचर ऑफ द ड्रग इज सॉफ्ट यू वुड नॉट कट इट इनटू द पीसेस। तो आपने उसको पीसेस में कट नहीं करना, क्योंकि वो है ही सॉफ्ट, 2 मिनट में मैश हो जाएगा। कहते हैं ऑल दो इफ ड्रग हैज़ लिटिल हार्डर नेचर देन वी कट इट इनटू द पीसेस। अगर थोड़ा सा हार्ड है तो हम उसे पीसेस में कर लेंगे, ताकि अब्जॉर्प्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और जो हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्टेन हो सके। कहते हैं इफ़ द ड्रग इज़ द सॉफ्ट नेचर ऑफ ड्रग आर बाउंड विद द थ्रेड। कहता है अगर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट नेचर है तो हमने क्या करना है कि जो ड्रग है ना, उसको एक थ्रेड से बांध लेना है और फिर उसको मेंस्ट्रुम में डिप कर देना है। एंड वी सस्पेंडेड इन टू द इन्फ्यूजन पॉट, सस्पेंड कर देना है। इफ़ द ड्रग इज़ हार्डर नेचर देन देयर पीसेस विल बी प्लेस इन टू द इन्फ्यूजन पॉट। अगर हार्डर है तो इन्फ्यूजन पॉट में हम डाल देंगे, और अगर सॉफ्ट है तो उसको हम सस्पेंड करेंगे, ताकि जो हमारी सस्पेंशन में ये फ़ायदा होता है कि ताकि वो हमारे जो सॉल्वेंट है उसके साथ मिक्स ना होकर एक हलवा टाइप कोई ऐसी चीज़ ना बना दे। कहते हैं नाउ द मेंस्ट्रुम विल बी वार्म 200 to 250 सेल्सियस। तो फिर हमने उसको इतने टेम्परेचर पे वार्म अप करना है। आफ्टर दैट द हॉट मेंस्ट्रुम विल पोर ऑन द ड्रग एंड अलाउ इन 15 मिनट। जिस वक्त हमारी थोड़ा सा बॉइलिंग हो जाए और पोर हो जाए, जो हमने किया था, हीट की थी, हीट हो गई है, जितना अर्क निकलना था वो पानी में मेंस्ट्रुम में निकल चुका है। फिर हमने उसको 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, थोड़ी सी कूलिंग इफेक्ट के लिए, ठीक है। फिर देन हमने क्या करना है, उसको फिल्टर कर लेना है, और जो हमारे पास एक्सट्रैक्ट हासिल होगा हमने उसको यूज़ कर लेना है। ये छोटा था इन्फ्यूजन का प्रोसेस, अपरेटस, प्रोसीजर, डेफिनेशन वगैरह वगैरह। सेकेंड टाइप जो हमने पढ़नी है वो है डिकॉक्शन। डिकॉक्शन बेसिकली क्या होती है? डिकॉक्शन के अंदर भी हमने ये एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस ही पढ़ा था, प्रोसीजर के साथ पढ़ते हैं अब हम, ठीक है। कहते हैं इट इज़ द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच द ड्यूरिंग ड्रग इज़ यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। देखिए इसमें पाउडर की फॉर्म में यूज़ हो रहा है, यानी कि चीज़ें सारी इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन बस हमारे अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो ड्रग का आ रहा है। किसी में सॉफ्ट, किसी में हार्ड, किसी में पाउडर, किसी में पार्टिकल्स, डिफरेंट तरीके से आता है, ठीक है। वो कहता है कि इसमें जो है ना पाउडर फॉर्म में हमारा ड्रग यूज़ हो रहा है, या फिर कोर्स पार्टिकल्स होंगे, यानी कि कोर्स पार्टिकल होता है, थोड़े बारीक बारीक से पार्टिकल्स होते हैं। कहते हैं दीज ड्रग्स आर टुगेदर बॉइल्ड विद वाटर, यानी कि इसके अंदर हम पाउडर पानी में मिक्स करेंगे मेंस्ट्रुम में, और उसको बॉयल करेंगे काफ़ी टाइम के लिए, ठीक है।
तो फिर एक गिवन पीरियड के टाइम में ना वो कहते हैं कि डिकॉक्शन इज़ द टेक्निक, ये एक टेक्निक है ऑफ एक्सट्रैक्शन इन विच द वाटर इज़ यूज टू मेंस्ट्रुम, यानी कि इसके अंदर जो है ना वाटर ही एज अ मेंस्ट्रुम यूज़ होता है। कहते हैं द ड्रग दैट हैव टू अंडरगोस डिकॉक्शन शुड बी हीट स्टेबल, ठीक है। उसके बाद तो कहते हैं जो डिकॉक्शन होती है ना उसको हीट स्टेबल के तौर पे ना हम रख देते हैं कि ये थोड़ी देर के लिए यानी कि नॉर्मल वे में रहे, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर हमारे पास रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं। द ड्रग दैट आर सेलेक्टेड फॉर डिकॉक्शन प्रोसीजर शुड बी हार्ड, यानी कि जो हम लोग डिकॉक्शन के लिए जो सिलेक्टेड वो लिए हैं यानी कि हमारा मटेरियल है वो हार्ड होना ज़रूरी है। द ड्रग इज़ कट इनटू द स्मॉल पीसीज, तो हमने जो ड्रग है उसको स्मॉल पीसीज में कट कर लेना है, ठीक है। कहते हैं नाउ पुट ऑल द पीसीज ऑफ द ड्रग, ठीक है। सारे पीसेस जो है हमने लार्ज बीकर के अंदर डाल देने और 1000 मिलीलीटर जो है ना वाटर होना चाहिए और एंड पोर्ड द मेंस्ट्रुम ऑन द ड्रग एंड मेंशन इन द मोनोग्राफ। फिर हमने क्या करना है कि वो जो हमारा मेंस्ट्रुम था उसको हम लोगों ने कहाँ पोर करना है, अपने उसके ऊपर ड्रग के ऊपर पोर करना है, ठीक है। ये हमने कर लिया। उसके बाद कहते हैं आफ्टर द डेफिनेट पीरियड, यानी कि डेफिनेट से मुराद यानी कि एक फिक्स पीरियड के बाद हमने क्या करना है, बर्नर को शुड भी क्लोज कर देना है, यानी कि हीट हमने बंद कर देनी है और उस मिक्सचर को कूल होने देना है, ठंडा होने देना है, ठीक है। वो कहते हैं आफ्टर द कूलिंग फेज फिल्टर द मिक्सचर, फिर वही हमने काम करना है, फिल्ट्रेट कर लेना है। इन्फ्यूजन और डिकॉक्शन में इतना डिफरेंस है, प्रोसीजर सब कुछ सेम है, सिर्फ इतना है कि उसके अंदर जो थे सॉफ्ट मटेरियल लेना था, हमने सॉफ्ट क्रूड ड्रग लेनी थी, और डिकॉक्शन में हम क्या ले रहे हैं, थोड़ा सा पाउडर या फिर कोर्स पार्टिकल्स ले रहे हैं। कहते हैं द फिल्टर मिक्सर इज नाउ रेडी टू यूज फॉर एक्सट्रैक्ट ड्यू टू द इवेपोरेशन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इज लॉस्ट, सो फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ वॉल्यूम इज़ वेरी नेसेसरी। कहते हैं कि इवेपोरेशन में भी कुछ क्वांटिटी लूज हो जाती है वाटर की, ठीक है, लॉस्ट कर देते हैं हम लोग। तो जो फाइनली जो हम ऑब्टेन करते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उसमें कितना इंपॉर्टेंट यानी कि हमारा अर्क निकला है और कितना हमारा प्योर इंग्रेडिएंट्स हमें हासिल हो रहे हैं। कहते हैं डिकॉक्शन प्रिपरेशन ऑलवेज यूज फ्रेशली बिकॉज देयर हाफ लाइफ इज़ ओनली 24 आवर, यू कैन सी हियर। ये भी बिल्कुल इसी तरह, यानी कि इतना कम टाइम है, इसको हमने बिल्कुल फ्रेश ही यूज़ करना होता है। देयर इज़ नो आर्टिफिशियल एग्जाम्पल ऑफ डिकॉक्शन इन IP एंड द BP, इधर कोई आर्टिफिशियल हम ऑफिशियल एग्जाम्पल नहीं दे सकते कि हमने इसको आज ही बनाया तो आज ही यूज़ करना है। मैं इन सिंपल वे में बता देती हूँ आपको क्या हो सकता है कि जिस तरह के मैंने फ्रेश जूस बना लिया मौसमी का, ऑरेंज का या फिर एप्पल का, तो वो मुझे विद इन 24 आवर तो क्या विद इन 2 आवर ही उसको पीना पड़ता है, ठीक है। क्यों भला, क्यों, इस वजह से कि जो है ना ये ख़राब हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से कुछ एक्सट्रैक्शन करते हैं प्योरिटी के लिए, वरना तो हमारा सारा मटेरियल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। थर्ड हम पढ़ने लगे हैं मैक्रेशन। व्हाट इज़ मैक्रेशन? पहला इन्फ्यूजन पढ़ा, दूसरा डिकॉक्शन, फिर तीसरा हम पढ़ने लगे मैक्रेशन। कहते हैं इट इज़ द मेथड, ये भी एक मेथड है, ठीक है, दैट रिक्वायर द प्रोलॉन्ग टाइम इन दिस मेथड ड्रग इज़ पाउडर्ड एंड कवर अप इन द पोरस क्लॉथ। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी ड्रग होती है, जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल होता है, यानी कि जो क्रूड ड्रग है, उसको हम एक पोरस क्लॉथ में, पोरस से मतलब यानी कि इसमें बारीक बारीक सुराख हैं, उस क्लॉथ में हम इसको बांध देते हैं। देन इट इज़ डिप इनटू द मेंस्ट्रुम, और फिर उसके बाद वही जो हमारा मेंस्ट्रुम जिसे हम सॉल्वेंट का नाम दे रहे हैं, वो वाटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर हमने इसको डिप कर देना है कम से कम 2 से 14 दिनों के लिए। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है। इसके अंदर अर्क भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकलता है, और जो अर्क अच्छा निकलता है तो यानी कि उसको हम काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं, यानी ये नहीं होता कि हमने आज बनाया और आज ही पीना है इसको, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि कम से कम 2 से 14 दिनों के लिए इसको हम लोगों ने इसको कहाँ पे करना है, डिप रखना है इसके अंदर ही, इस मेंस्ट्रुम में ही। कहते हैं इट इज़ द प्रोसेस इन विच द ड्रग आर कम्युनिकेटेड टू फाइन पाउडर, ठीक है। यानी कि इसके अंदर हम जो पानी कपड़े के अंदर बांध रहे हैं उसमें हम फाइन पाउडर भी ले सकते हैं। नाउ दिस पाउडर विल इन कैप्चर इनटू द पाउच, फिर हम उसको पाउच के अंदर भी डालते हैं ना कि सूटेबल मेंस्ट्रुम इज सेलेक्टेड, हमने एक सूटेबल सा मेंस्ट्रुम लेना है, ठीक है, जो ये ना हो ना कि हमारे ड्रग की असर कोई ख़त्म कर दे। वाटर जो है ना वो एक एक्वस होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है मेंस्ट्रुम में, लेकिन हल्का सा एसिडिक, हल्का सा ना होने के बराबर बेसिक भी ले सकते हैं, हल्का हल्का साल्टी भी ले सकते हैं, लेकिन ये हम इसलिए नहीं लेते क्योंकि ना मोस्टली हम वाटर इसीलिए लेते हैं मेंस्ट्रुम में, क्योंकि ना अगर हम एसिडिक लेंगे तो हमारी जो ड्रग की नेचर है वो चेंज हो जाएगी, अगर बेसिक लेंगे तो वो चेंज हो जाएगी, अगर साल्ट लेंगे तो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि तो फिर हम अपने क्रूड ड्रग को चेंज ना होने की वजह से हम क्या करते हैं कि उसको वैसा का वैसा ही रखते हैं, यानी कि हम सिंपल मेंस्ट्रुम लेते हैं, जितना हमारे पास सिंपल मेंस्ट्रुम हो सके हम उतना ही लेते हैं। कहते हैं कि फिर उसके बाद कहते हैं कि 2 to 14 डेज हमने रखने, बिकॉज इट इज़ द डिमांड ऑफ द प्रोसीजर टू सॉफ्टन द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ ऑल ड्रग। यानी कि सबसे पहले तो ये है कि वो मेंस्ट्रुम में रहेगा, पहले तो जो ड्रग है हमारा वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होने के बाद ही अर्क निकलना स्टार्ट होगा। ये तो आप भी जानते हो हार्ड चीज़ों से इतनी आसानी से अर्क नहीं निकलता।
फिर कहते हैं कि द पाउच इज़ रिमूव आफ्टर द डेफिनेट एक्सट्रैक्ट इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, कहते हैं जितना हमने टाइम बोला था 2 से 14 दिनों के दरमियान में, 4 7 दिन 10 दिन 12 दिन हमने उसको डिप किया। फिर जब हमारा टाइम ड्यूरेशन पूरा हुआ फिर हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया अपने पाउच को, और जो नीचे बाकी पानी के अंदर अर्क बचा है वो हम यूज़ कर लेंगे। फाइनली एडजस्ट द वॉल्यूम एज रिक्वायर्ड, इनके जितना हमें वॉल्यूम चाहिए ठीक है, बाकी हम इवेपोरेशन के ज़रिए उड़ा देंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये हमारे पास मैक्रेशन की प्रोडक्ट मिल गई। तो वो कहते हैं टाइप्स ऑफ मैक्रेशन कितनी है, आगे वो टाइप्स की बात कर रहा है कि डिफरेंट टाइप्स होती है ना ड्रग्स की, जिस तरह ऑर्गेनाइज ड्रग हो गया, अनऑर्गेनाइज्ड हो गया, मल्टीपल मैक्रेशन हो गया। तो वो इस तरह कह रहा है कि मैक्रेशन जो है ना 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, 3 टाइप्स की बात करें, पहली कह रहा है कि मैक्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, बिल्कुल। फिर कहता है मैक्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ठीक है। मल्टीपल मैक्रेशन, ठीक है। मल्टीपल मैक्रेशन तो वर्ड से शो हो रहा है, यानी कि जो मैक्रेशन का प्रोसेस है वो हमें 2 से 3 बार करना पड़ेगा, तो इसे कहेंगे मल्टीपल मैक्रेशन। पहले लेक्चर में इंशाल्लाह हमने पढ़ा था, याद हो आप लोगों को, कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड वो होते हैं जो एक स्पेसिफिक पार्ट से लिए जाते हैं, जिस तरह के लीव से लिए गए, ठीक है, ठीक है, उसके बाद स्टेम से ले लिए गए, उसके बाद रूट से ले लिए गए, ठीक है, फ्रूट से ले लिए गए, वेजिटेबल से ले लिए गए। ये होता है एक स्पेसिफिक पार्ट से हमने लिया ना, तो इनके एक ऑर्गेनाइज्ड सा ड्रग है ये, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की जो हम मैक्रेशन कराएंगे उसे कहेंगे मैक्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। और अनऑर्गेनाइज्ड हमें मैंने आपको बताया था, जैसे कि एक गम निकल रही है, रेजन्स निकल रहे हैं प्लांट में से, उसको हम कलेक्ट करते हैं, कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है वो, तो उसको कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, मैक्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है, यानी कि तीनों को मैंने हल्की हल्की सी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअल में मैक्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है, मैक्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड क्या होती है, और मल्टीपल मैक्रेशन क्या होती है। सारे प्रोसेस सेम है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक है, जो हल्की फुल्की बात का डिफरेंस है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कहता है सिंपल मैक्रेशन इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले वो सिंपल में, यानी कि ऑर्गेनाइज मैक्रेशन में, मैक्रेशन तो हमने पढ़ ली कि होती क्या है। अब वो कहते हैं कि सिंपली ऑर्गेनाइज मैक्रेशन होती क्या है। कहते हैं कम्युनिकेशन ऑफ द क्रूड ड्रग, ठीक है, द ड्रग इज कन्वर्टेड इनटू द कोर्स पाउडर देन फाइन। एक कोर्स पाउडर में उसको करना है, या फिर उसको फाइन में, यानी कि बिल्कुल बारीक नहीं कर लेना, थोड़ा थोड़ा सा यानी कि दानादार होने चाहिए। कहते हैं टेक अ पाउच ऑफ द सूटेबल मटेरियल एंड कैप्चर द कोर्स पार्टिकल ऑफ द ड्रग इनटू द। फिर हमने एक पाउच लेना है इसी तरह, और उसके अंदर अपना सारा मटेरियल डाल देना है, और फिर उसको वही मेंस्ट्रम में डिप कर देना है। सिलेक्टेड द सूटेबल मेंस्ट्रम अकॉर्डिंग टू द होल मेंस्ट्रम ऑफ द ड्रग। ठीक है, यानी कि मेंस्ट्रम के अंदर हमने अपने ड्रग को डिप कर देना है। टेक अ होल मेंस्ट्रम इन अ टैंक, एक टैंक में हमने मेंस्ट्रम लेना है। सस्पेंड द पाउच विद द हेल्प ऑफ थ्रेड फॉर द एटलीस्ट 7 डेज। फिर जो हमने उसको बांधा था कपड़े के अंदर, उसको हमने पानी में डिप कर देना है, यानी कि मेंस्ट्रम में डिप कर देना है, एक धागे की मदद से 7 दिन के लिए छोड़ देना है, हाथ ही नहीं लगाना। 7 दिन के बाद हमने क्या देखना है, उसको शेक द पाउच। ओकेजनली, यानी कि जब जब टाइम मिलता है ना, हम उस पाउच जो हमने अंदर डिप किया है उसको हम शेक करते रहेंगे। कहते हैं आफ्टर 7 डेज द मेंस्ट्रम इज सेपरेटेड। फिर हमने क्या करना है, हमने वो जो पानी था बीकर में उसको सेपरेट कर लेना है, और जो हमारा पाउच था जिसमें हमारा करीब ड्रग था, कोर्स पार्टिकल थे, वो हमने सेपरेट कर देना है। कहते हैं नाउ को कंबाइन द मेंस्ट्रम विद द प्रेस्ड सॉल्यूशन लिक्विड। फिर हमने क्या करना है, उसको हमने मिक्स कर लेना है चम्मच वगैरह से। कहता है इफ़ रिक्वायर्ड फिल्टर, अगर फिल्ट्रेशन रिक्वायर्ड हो तो फिल्ट्रेशन करें, जितना वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड हो करो, वरना बाकी जो है ना इवेपोरेशन के जरिए इवेपोरेट कर दो हीट देकर। बाकी जो हमारे पास नीचे मटेरियल बचाएगा वो हमारा प्योर ड्रग होगी। ठीक है, ये था हमारा ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब आती है और अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती है ना, उसकी क्या सिस्टम होता है, वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की बात ये करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, यानी कि जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है ना, वो हमने पहले सेलेक्ट कर लेना है कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कौन सी टाइप हमने लेनी है, रेजन लेनी है, गम लेनी है, जो भी लेना है, एग वगैरह वगैरह। कहते हैं कि कम्युनिकेशन द ड्रग इनटू द फाइन पाउडर, इसको हमने फाइन पाउडर में करना है, क्योंकि ये बहुत हार्ड होती हैं। फाइन पाउडर में भी हम करना चाहें तो वो भी कोर्स पार्टिकल ही रह जाते हैं। कहते हैं इफ़ द ड्रग इन द फॉर्म ऑफ द गम आर आल्सो गम रेजन्स, अगर हम इसी को गम की फॉर्म में ले लेंगे, रेजन की फॉर्म में ले ही लेंगे, तो क्या होगा, उसमें से कुछ नहीं होगा, वो चिपक ही जाएगी कपड़े के साथ। ठीक है ना, अगर हम पाउडर में लेंगे ना तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। जब अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो क्रूड ड्रग की जो पार्टिकल्स हैं, या फिर जो प्योर मटेरियल है ना, वो जल्दी से हमारी पानी में मिक्स हो जाएगा। कहते हैं देयर शुड बी द नो नीड फॉर द कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि अगर रेजन्स फॉर्म में ही रहेगा ना, पाउडर फॉर्म में नहीं आएगा, तो कम्युनिकेशन पानी के साथ या मेंस्ट्रम के साथ नहीं हो पाएगी। कहते हैं इनक्लोज द कम्युनिकेटेड और रा ड्रग इन अ पाउच। ठीक है, पाउच में वही हमने कर लिया उसको कवर्ड। देन 3/4 वॉल्यूम ऑफ द मेंस्ट्रम, और हमने पानी कम लेना है, ये कहना चाह रहा है वो। कहता है डिप द पाउच इनटू द वॉल्यूम ऑफ द मेंस्ट्रम एटलीस्ट 2 to 7 डेज, वही 7 डेज के लिए उसको डिप कर लेना है। आफ्टर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड द वॉल्यूम ऑफ द मेंस्ट्रम इज सेपरेटेड एंड फिल्टर इट रिक्वायर्ड। फिर उसके बाद हमने उसको फिल्ट्रेट कर लेना है। फिल्टर करने के बाद जितना हमें रिक्वायर्ड हो हमने ले लेना है। बाकी जो है ना, हमने जो उसका मार्क होता है
मार्क कहता है डू नॉट प्रेस द मार्क। देखा ना, यानी कि जो हम पाउडर फॉर्म में क्रूड ड्रग ले रहे हैं उसको हमने प्रेस नहीं करना। प्रेस करने से ये होगा हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पार्टी जो हमने कपड़ा लिया है, जो हमने पाउच लिया है वो कोर्स पाउच लिया है ना, क्योंकि उसके अंदर हल्का हल्का जो है ना वो है, यानी कि पोर्स बने हुए, पोरस लिया हुआ है हमने क्लॉथ। तो उसमें से ये ना हो कि जो हमारा अंदर मार्क है, वेस्ट मटेरियल है, वो भी कहीं हमारे मटेरियल में शामिल हो जाए। बस हमने उसको ऐसे कैसे उठा लेना है, उसको प्रेस नहीं करना। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझनी। फिर कहते हैं एडजस्ट अ वॉल्यूम बाय यूजिंग द 1/4 ऑफ द पार्ट मेथड, जिनके जिस तरह आप वॉल्यूम रखना चाहते हैं आप रख लें। अगर ज़्यादा प्योरिटी चाहते हैं तो पानी ज़्यादा उड़ा दें, ठीक है, बाई वेपोरेशन। कम चाहते हैं तो कम ले लें, ये था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है मल्टीपल मैक्रेशन। मल्टीपल मैक्रेशन किसे कहते हैं? मल्टीपल मैक्रेशन में बिल्कुल वही प्रोसेस आएगा जो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, उसी को हमने 2 से 3 टाइम रिपीट करना है, ठीक है। तो इसे कहते हैं मल्टीपल मैक्रेशन, यानी कि उधर नाम भी मेंशन है, रिपीटेड मैक्रेशन। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। यानी कि पहले हमने एक स्टेप में मैक्रेशन पूरी कर लेनी है, फिर वही सारा मटेरियल लेके दोबारा से स्टार्ट कर लेना है। इसे कहेंगे डबल मैक्रेशन, फिर ट्रिपल मैक्रेशन, टेट्रा मैक्रेशन, जितनी हम चाहें हम कर सकते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है 5th नंबर पे, परकुलेशन। परकुलेशन बेसिकली क्या होते हैं? परकुलेशन के अंदर ये एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है इन विच द कम्युनिकेटेड जो ड्रग होती है इनक्लोज इन द वेजल। इसके अंदर एक वेजल ली जाती है और उसके अंदर हम इसको स्टोर कर देते हैं, जिसको परकुलेटर या फिर मेंस्ट्रुम भी कहा जाता है, ठीक है। एक परकुलेटर लेते हैं, उसके अंदर हम सारी की सारी ड्रग को इनक्लोज कर देते हैं और फिर उसको मेंस्ट्रुम के अंदर छोड़ देते हैं। इज अलाउड टू पास थ्रू द कम्युनिकेटेड ड्रग एंड द एक्सट्रैक्ट द वी ऑब्टेन। फिर जो हम ऑब्टेन करते हैं उसको, फिर वो क्या होता है? परकुलेशन एंड प्रोसीजर इज कॉल्ड द परकुलेट, यानी कि जो हम परकुलेशन के प्रोसेस से हासिल कर रहे हैं प्योर फॉर्म का ड्रग, उसे परकुलेट का नाम दे रहा है। समझने की कोशिश कीजिए। वो कहते हैं द परकुलेशन प्रोसीजर कैन बी प्रॉपरली एक्सप्लेन द फॉलोइंग हेडिंग्स। फॉलोइंग हेडिंग यूज होती है, कहता है कम्युनिकेशन ऑफ द ड्रग, बिल्कुल उसी तरह की कम्युनिकेट होता है ड्रग मेंस्ट्रुम के साथ, ठीक है। फिर उसके कुछ एडवांटेजेस बताए हुए हैं उसने कि एडवांटेजेस क्या होते हैं। उसके बाद वो ये कहता है कि मॉइस्चराइजिंग ऑफ द ड्रग करते हैं, इम्बिबिशन किया जाता है। फिर उसी के एडवांटेजेस बताए जा रहे हैं, किससे डिफरेंट तरीके के उसने बताए हुए हैं कि क्या क्या पार्टिकल्स, यानी कि जो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। सबसे पहले जो हो रहा है वो ओपन परकुलेटर यूज़ हो रहा है, क्लोज परकुलेटर यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद हम इसको पैकेजिंग में ले जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम मैक्रेशन करते हैं, यानी कि वही सारे स्टेप्स हमारे रिपीट हो रहे हैं। फिर से परकुलेशन हो रही है और फिर वॉल्यूम एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जितना वॉल्यूम हमें रिक्वायर्ड होता है हम उतना वॉल्यूम ले लेते हैं। उसके बाद वो कहता है कि कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन होती है, ठीक है। हम हॉट एक्सट्रैक्शन के जरिए जो है ना, इसमें क्या होता है, इन कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन द ड्रग इज इनक्लोज्ड इन अ ड्रग चैम्बर एंड मेंस्ट्रुम इज प्लेस्ड इन लोअर फ्लास्क, यानी कि लोअर फ्लास्क में जो है ना हमारा मेंस्ट्रुम रखा जाता है और अपर में जो होता है हमारा ड्रग होता है। आर रिफ्लेक्स कंडेंसर प्लेस एट द अपर पोर्शन, ठीक है। व्हेन हीट इज अप्लाइड टू द मेंस्ट्रुम, यानी कि जब हम मेंस्ट्रुम पे हीट अप्लाइड करते हैं तो वो हमारे डायरेक्ट उधर नहीं जाती है हमारे ड्रग तक, तो इट कन्वर्ट इट सेल्फ इन टू द वेपर्स आर कंडेंस्ड बाय रिफ्लेक्स कंडेंसर। कंडेंसर के जरिए जो है ना हमारे वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। द ड्रॉप्स ऑफ द मेंस्ट्रुम ट्रिकल डाउन, यानी कि जो हमारा कवर्ड एरिया होता है ना ऊपर वाले चैम्बर में, वो वहाँ पे प्योरीफाई फॉर्म में हम एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं कलेक्टिंग पॉइंट पे। इस तरह से हम कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक एंड हुआ, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना मत भूलें।